नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और हम तैयारी कर रहे हैं TGT, PGT और DSSB होम साइंस की। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है आहार और पौष्टिकता। तो उसके बारे में जान लेंगे कि आहार व पौष्टिकता क्या है। चलिए देखते हैं। वह है आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हो जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता को समुचित रूप से पूरी कर सके पौष्टिक आहार कहा जाता है। कैसे आहार को पौष्टिक आहार कहा जाता है? वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हो जिसमें कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता को समुचित रूप से पूरी कर सके। यानी कि हमारे शरीर को जिस भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित हों और हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत हो वो उसकी पूर्ति कर सके, तो ऐसे आहार को हम पौष्टिक आहार की श्रेणी में रखते हैं। ये आपके नोट्स बनाए हुए हैं, NCERT बेस्ड हैं और इनसे आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं। ऐसे आहार का सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, क्योंकि क्या होगा, जब हम संतुलित आहार करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और ऐसा भोजन करेंगे जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा, यानी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। एक प्रचलित कथन भी है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। कैसे होता है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम अच्छा भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम अगर बाहर का खा लेंगे या तला भुना खा लेंगे, उल्टा सीधा खा लेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर कैसा होगा, अस्वस्थ हो जाएगा और हम कैसे हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। और जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा तो हमारा मस्तिष्क सही रूप से कार्य नहीं कर सकेगा। तो इसलिए कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यही वजह है कि आहार के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी समय समय पर जागरूक करता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन हैं जो आहार के बारे में बताते हैं कि अच्छा भोजन कीजिए, बीमारी से दूर रहिए। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा WHO प्रमुख भूमिका निभाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को उचित आहार सारणी का ज्ञान हो जाए तो कुपोषण की दर निम्न हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता है इस बारे में जागरूकता लाने की, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें भोजन के बारे में सही जानकारी नहीं होती। कुछ भी खा लेते हैं, सुबह में कुछ खा लिया, दोपहर में कुछ खा लिया, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हैं या नहीं है। तो क्या होता है कि अगर ऐसा भोजन कंटिन्यू लेते रहेंगे जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा न्यूनतम हो जाएगी तो क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा शरीर और व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि एक टाइम नहीं लेंगे, 2 टाइम नहीं लेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी आहार सारणी को अच्छे ढंग से समायोजित नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यकता है इस बारे में जागरूकता लाने की, सभी व्यक्तियों को इसके बारे में जागरूक करने की। अब हम देख लेते हैं आहार की संरचना एवं कार्य। तो आहार की संरचना, इसके बारे में जान लेंगे। आहार जीवन का आधार है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम भोजन लेंगे तभी तो हम जीवित रहेंगे। प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आहार अत्यंत आवश्यक होता है। अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर जंतुओं, मनुष्यों, वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों को आहार ग्रहण करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवमंडल में सभी को आहार की ज़रूरत होती है, व्यक्ति को भी होती है और सूक्ष्म जीवाणु से लेकर जंतुओं तक भी होती है। पशु पक्षी कैसे अपना आहार ग्रहण करते हैं, आप सभी को पता है कि पशु हैं चारा खाते हैं और जो पक्षी होते हैं वे फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो इसी तरह वृक्ष अपना आहार कैसे बनाते हैं, सूर्य की किरणों से बनाते हैं। और इसी तरह अन्य वनस्पतियों को भी आहार ग्रहण करना पड़ता है। वनस्पति अपना आहार पृथ्वी और वायु से क्रमशः अकार्बनिक लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करती हैं। कैसे करती हैं? पृथ्वी और वायु से क्रमशः अकार्बनिक लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करती हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे इन्हीं से अपने भीतर उपयुक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य पदार्थ तैयार कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही पौधे इन सबको प्राप्त कर लेते हैं। इसके बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा।
अब देख लेते हैं जंतु अपना आहार कैसे प्राप्त करते हैं। तो जंतु अपना आहार वनस्पतियों तथा जांतव से प्राप्त करते हैं, यानी कि जीव जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इन्हें बना बनाया भोजन मिल जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आहार या भोजन के प्रमुख उद्देश्य, कि आहार और भोजन हम क्यों लेते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो इसके सबसे पहले हम 3 प्रमुख उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहला है शरीर के प्रत्येक अंग को कार्य करने की शक्ति देना, क्योंकि जब हम भोजन करेंगे तो तभी तो हमारे अंदर एनर्जी होगी, और जब एनर्जी होगी तो तभी हम अच्छे से किसी भी कार्य को कर पाएंगे। फिर सेकंड आ जाता है दैनिक क्रियाओं में ऊतकों के टूटने फूटने से होने वाली कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, यानी कि जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं उसमें ऊतकों की टूट फूट होती है, तो उससे क्या होता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करने में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है शरीर को रोगों से अपनी रक्षा करने की शक्ति देना, क्योंकि जब हम अच्छे से भोजन करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की वो मजबूत होगी, और हमारे शरीर पर जब किसी भारी बीमारी का आक्रमण होगा तो हमारा शरीर उसका सामना करने में सक्षम होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि शरीर को रोगों से अपनी रक्षा करने की शक्ति देता है। स्वास्थ्य के लिए वही आहार उपयुक्त है जो इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। हम भोजन क्यों करते हैं, इन तीनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, तो इसलिए हम उसी आहार को अच्छा मानेंगे जो हमारे तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करे। फिर देख लेंगे आहार वर्ग का वर्गीकरण एवं स्रोत, कि आहार वर्ग का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। आहार वर्ग का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। ये आधार मानव शरीर की क्रियाओं, भोज्य पदार्थों की विशेषताओं और उनके प्राकृतिक स्वरूपों आदि पर केंद्रित होता है। किन किन पर केंद्रित होता है, भोज्य पदार्थों की विशेषताओं, उनके प्राकृतिक स्वरूपों आदि पर केंद्रित होता है। तो इसी प्रकार हम इसका वर्गीकरण कर लेंगे। कैसे करेंगे वर्गीकरण, खाद्य पदार्थों को उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कैसे कैसे, सबसे पहले देख लेंगे ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं, फिर देख लेंगे शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, फिर नेक्स्ट देख लेंगे सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, और इसी प्रकार हम इनको अब डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। तो इसमें क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। ये क्या करते हैं, ये हमें विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसे कि सांस लेने, चलने आदि के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किस लिए करते हैं, सांस लेने, चलने आदि के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये हमें कैसे प्राप्त होंगे, चावल से, चीनी से, आलू से, तेल, घी, मक्खन आदि से हमें इनकी प्राप्ति होगी। अब हम देख लेंगे ऊर्जा प्राप्त करने वाले भोज्य जो पदार्थ होते हैं, उनके बाद हम देख लेंगे शरीर निर्माण में जो सहायक होते हैं खाद्य पदार्थ वो कौन से होते हैं। तो शरीर निर्माण तत्व किसको कहा गया है, प्रोटीन को कहा गया है, और इससे क्या होता है, वृद्धि, विकास, मरम्मत और रखरखाव में मदद करते हैं। और ये हमें प्राप्त कैसे होंगे, जैसे कि दूध से, दालें, अंडे, मांस से और सोयाबीन से भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। इसमें क्या आ जाता है, खनिज पदार्थ और विटामिन हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसमें आ जाता है फल, दूध, सब्जियां, ये सारी इसमें आ जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट अल्पता के रोग, कि अगर हम अच्छा आहार नहीं लेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से रोग फैल जाएंगे। तो रोग कौन कौन से फैलेंगे, कुपोषण प्राय पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ कुपोषण ही होता है। यानी कि जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा, रोतोंदी हो जाएगा और अंधत्व भी हो जाएगा। ये इनको सबको क्या कहेंगे, कुपोषण, क्योंकि ये पोषित भोजन की कमी से होते हैं। इसको हम आसान सी भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि लगातार संतुलित भोजन की कमी हमारे शरीर में पोषण की कमी करती है और कुपोषण को बढ़ावा देती है। इससे सबसे पहले संक्रामक रोग शरीर को घेर लेते हैं, क्योंकि संतुलित आहार की कमी से क्या होगा, शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जिससे संक्रामक रोग जल्दी हो जाएंगे। और ये कौन कौन से होंगे, जैसे कि सर्दी जुकाम आपने देखा होगा एक दूसरे से फैल जाते हैं, खांसी भी एक दूसरे से फैल जाती है और बुखार भी, और कुछ अन्य इन्फेक्शन भी हो जाते हैं जैसे कि खुजली वगैरह। तो जो संतुलित आहार न लेने पर सबसे पहले होते हैं वो इस तरह के रोग होते हैं।
अब हम देख लेंगे कि आहार को कैसे तैयार करें। आहार आयोजन व्यक्ति या अन्य किसी जीव द्वारा एक दिन में लिया गया भोजन है। यानी क्या है? आहार आयोजन व्यक्ति या अन्य किसी जीव द्वारा एक दिन में लिया गया भोजन है। यह उच्च पोषण सामग्री के साथ भोजन के विशिष्ट सेवन को इंगित करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। आहार आयोजन चिकित्सक या जिम प्रशिक्षक द्वारा निर्देशित के लिए व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद से लिया जा सकता है। या तो हमें कोई गाइड करे कि हमें कैसा भोजन लेना है, उसमें चिकित्सक भी हो सकता है, और जहाँ पर हम जिम के लिए जाते हैं प्रशिक्षक भी हो सकता है। और व्यक्ति अपनी पसंद से भी अगर पढ़ा लिखा है तो अपने डाइट चार्ट को प्लान कर सकता है। तो ऐसे ऐसे हम इस प्रकार आहार आयोजन कर सकते हैं। एंटोनी लेवोजियर को पोषण का जनक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले पोषण की बात किसने की थी? एंटोनी लेवोजियर ने पोषण की बात सबसे पहले की थी। अब हम देख लेंगे आहार के घटक कि आहार के घटक क्या क्या हैं। जैसे कि प्रोटीन है। प्रोटीन किस चीज़ में सहायक होता है? शरीर निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट कैसे सहायक होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा क्या करती है? मांसपेशी मजबूत करती है। खनिज पदार्थ क्या करेंगे? अस्थि निर्माण में सहायक होंगे। और विटामिन का क्या रोल होगा? विटामिन शरीर की सुरक्षा करेंगे। जल क्या करेगा? जल जो होगा वो क्या करेगा? हमारे ताप को नियंत्रित करेगा, हमारे शरीर के जो टेम्परेचर होगा उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आहार विद्या क्या है? इसमें आहार की जानकारी अच्छे से दी गई है। फिर ऐसे ही होता है संदर्भ ग्रंथ। इसमें क्या आ जाता है? इसमें चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट तथा नॉर्मन वर्क टेलर ने लिखी थी द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। इसके बारे में एक विस्तृत लेख दिया गया है कि कैसे कैसे आहार का हम आयोजन कर सकते हैं, कैसे कैसे अच्छे आहार को ग्रहण करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। और इसमें कुछ बारीक कड़ियाँ भी हैं जैसे WHO, FAO, तो इसमें इन सभी की हेल्प ली जा सकती है। अब हम देख लेंगे संतुलित आहार क्या होता है, क्योंकि काफ़ी देर से संतुलित आहार के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको स्पष्ट करना भी जरूरी हो जाता है। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व हों जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हों, पौष्टिक या संतुलित आहार कहलाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं इसमें? इस प्रकार के आहार में प्रोटीन, वसा, विटामिन के साथ साथ जल हो जाता है, फाइबर हो जाता है। फाइबर कैसे मिलता है हमें? जो अनाज के छिलके होते हैं उन सभी में फाइबर पाया जाता है। तो इन सब की क्या होती है? इसमें उचित मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, इन सभी तत्वों की मौजूदगी जिस आहार में होती है वह पौष्टिक आहार कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तैयारी करेंगे NCERT से, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर होती है, इसमें सारी बातें स्पष्ट की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।